अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कि कौन सी ऐसी 7 मिस्टेक्स हैं जो कि एक नए इन्वेस्टर्स या कोई भी इन्वेस्टर्स करते हैं और जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं ज़्यादा प्रॉफिट के लिए और अपनी कैपिटल लॉस को बचाने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको कोई दूसरी वीडियोस चाहिए तो वो चैनल पर अब अपलोड हैं स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में, टर्म्स के बारे में, पोर्टफोलियो के बारे में, तो वो देख लें। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली मिस्टेक जो करते हैं न्यू इन्वेस्टर्स या कोई भी इन्वेस्टर्स, वो है कि कंपनी को समझते नहीं, इन्वेस्टमेंट को समझते नहीं। कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग बस ऐसे किसी फेसबुक पर या कोई कहाँ से टिप मिल गई कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेते हैं। उनको कंपनी का पूरा नाम भी पता नहीं होता या कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग क्या है, क्या करती है, वही नहीं पता होता, बस ऐसे ही शेयर्स परचेज कर लेते हैं। एट द एंड ऑफ डे उनको वहाँ पर लॉस हो जाता है, क्योंकि कंपनी के पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के हिसाब से उनको कुछ पता ही नहीं, उनकी पॉलिसीज़ ही नहीं पता कि कंपनी का कोई यहाँ पर सेल्स बढ़ सकती हैं आगे अगले क्वार्टर में, या इनमें कोई पोटेंशियल है कि जो नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में हमें कंपनी में फ़ायदा पहुँचा सके। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बस ऐसे ही कोई टिप मिल गई उस पर शेयर परचेज कर लेते हैं और उससे हमें नुकसान हो जाता है। इसीलिए वॉरेन बफेट का भी यही है कि भाई पहले कंपनी का बिजनेस समझो, कंपनी करती क्या है, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट करो। या जब तक आपको वो किसी का आइडिया हो तो सबसे अच्छा है कि आप ETFs परचेज कर लें, जो कि अभी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्च भी हो गए हैं, और मैंने कल ही उस पर एक अच्छा सा वीडियो भी बनाया हुआ था ETFs पर, वो देख लें। और ETF में अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर दें, और तो इससे क्या होगा कि आपको रिस्क कम हो जाएगा, और जब तक आप किसी कंपनी की इन्फोज ले लें और तो आप इन कंपनी के फंडामेंटल्स देख लें। और दूसरी बात जो है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि कंपनी उनको पर्सनली अपनी लाइफ में अच्छी लगती है, तो वो दे आर इन द लव विद द कंपनी, और वो अपन कंपनी को कभी भी उसके शेयर सेल नहीं करना चाहते। तो इससे मसला ये होता है कि आपने जो कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है एज ए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जब आपको कैपिटल गेन एट द एनी पॉइंट मिल जाए तो आप उस कंपनी से एग्जिट ले लें। ऐसा ना हो कि जो है वो हमेशा ही उस कंपनी के शेयर ज़्यादा रहें और वो हमेशा एवेल्यूएट होते रहें, ऐसा कभी भी नहीं है। इसका सिंपल सा मिसाल हैस्कोल कंपनी है। हैस्कोल कंपनी के शेयर्स 2 से 3 साल पहले 300 रुपीज़ पर शेयर से सेल हो रहे थे, लेकिन कल की बात है उस कंपनी के शेयर सिर्फ 14 रुपीज़, 14 रुपये, सिर्फ 14 रुपये पे वो कंपनी के शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं। तो इसका ये है कि कभी भी कंपनी के फंडामेंटल्स चेंज हो सकते हैं और आपको नुकसान हो सकता है, जो कि आपकी शायद सारी कैपिटल को ले डूबे। तो हमेशा कंपनी को एज एन इन्वेस्टमेंट ट्रीट करें। ऐसा ना कि कंपनी को बिल्कुल ही आप अपने अफेक्शंस कर लें और फिर ऐसा हो कि कंपनी को जब आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा था आपने कम शेयर सेल नहीं किया और कहा कि और भी ज़्यादा मे भी प्रॉफिट हो और भी हो। ऐसा नहीं होता, डोंट बी ग्रीडी। और अपने जब भी आपको ऑप्टिमल लगे कि ठीक है भाई इतना 10% नॉर्मल होता है प्रॉफिट, 10 to 15% प्रॉफिट किसी भी कंपनी में विद इन 3 to 4 मंथ्स मिल रहा है, तो बिल्कुल वो प्रॉफिट बुक कर लें और एग्जिट कर लें। इससे ये होगा कि आपको वो होगा, आपको बेनिफिट अच्छा हो जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा और आप दूसरी किसी कंपनी के अच्छे शेयर्स ढूंढ सकते हैं। नंबर 3, लैक ऑफ पेशेंस, मतलब कि हम बेसब्रे होते हैं। क्या करते हैं, आज कंपनी किसी का शेयर परचेज कर लिया और कल ही देखते हैं कि बस वो कंपनी बिल्कुल आसमान को छुए। ऐसा कभी भी नहीं होता स्टॉक एक्सचेंज में। हमेशा सब्र रखें कंपनी को, क्योंकि आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता ही कंपनी के शेयर्स अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो उसके शेयर प्राइस ज़्यादा होगी, आपको कैपिटल गेन मिलेगा, कंपनी आपको डिविडेंड देगी। तो सबसे ये मेन बेस्ट पॉइंट है कि कभी भी इम्पेशेंट ना हो, आप सब्र करें, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है और यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा। तो इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज में हमेशा सब्र रखें। अगर आपको कुछ बातें जो है फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे हैं और कुछ इन पॉलिसीज़ की वजह से उसका रेट अभी वो कम है, तो सब्र रखें। 2 से 3 माह में 1 साल तक कंपनी का अपने ओरिजिनल वैल्यू पर आ जाएगी और आपको अच्छा खासा कैपिटल भी देगी और आपको लॉस से भी बचाएगी। तो हमेशा हैव पेशेंस। चौथी बात, हम क्या करते हैं कि आज इस कंपनी के शेयर परचेज कर लिए, कल इसको सेल के दूसरी के परचेज कर लिए, फिर कल परसों को कोई तीसरी के, ऐसे ही हम जो है कंपनीज को चेंज करते रहते हैं। एक के शेयर परचेज के लिए दूसरे के, कुछ पैसों पर अगर हमें बेनिफिट होता है 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, इस पर हम क्या करते रहते हैं, टर्न ओवर करते हैं अपने शेयर्स। कभी इसको भेज दिए, कभी वो कंपनी, कभी वो। इससे आप जो मेन चीज़ जो आप भूल रहे होते हैं वो ब्रोकरेज कॉस्ट होती है।
इससे क्या होता है, ज़्यादा जब आप टर्नओवर करेंगे तो आपको ब्रोकरेज कास्ट ज़्यादा बेयर करनी पड़ेगी, आपको सीजीटी ज़्यादा पे करना पड़ेगा, आपको टैक्सेस ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। तभी मेन पॉइंट है कि ज़्यादा टर्नओवर को छोड़ दें, कम कुछ शेयर परचेज कर लें 3 to 5 मंथ्स मिनिमम। अगर आप डे ट्रेडिंग करें न्यू इन्वेस्टर्स के लिए तो ये मेरा यही एडवाइस होगी कि कभी भी डे ट्रेड में ना जाएं और शॉर्ट सेलिंग में भी ना जाएं। एकदम पहले आप 2 से 3 साल मार्केट को समझें, क्या करना है क्या नहीं करना, और उससे कंपनी के जब आप बेसिक्स पता चल जाएंगी तो ही फिर आप दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएं। कम से कम 2 से 3 मंथ शेयर को रखें, उसके बाद ही ट्रेड करें। इससे आपको टर्नओवर कास्ट बिल्कुल कम हो जाएगी और आपका फ़ायदा भी होगा क्योंकि दूसरे टैक्सेस वगैरह नहीं देने पड़ेंगे। नंबर 5, हम लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं या कभी कभी देखते हैं कि अच्छा टाइम आए तो हम शेयर्स परचेज़ करें। मार्केट टाइमिंग हम जैसे स्टॉक एक्सचेंज के टर्म्स में कहते हैं, अच्छा टाइम आएगा तो हम शेयर परचेज़ करेंगे, या कभी भी जो है इस टाइम पर हम शेयर परचेज़ करें, इस पर नहीं करें, अभी ये चल रहा है वो चल रहा है। ये गलत बात है। ये कौन से इन्वेस्टर्स करते हैं, जो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हों, जो जिनके इंस्टीट्यूट्स हों, उनको कभी कभी उनका लग जाता है, लेकिन मार्केट टाइमिंग कभी भी आप नहीं कर सकते। इस पर 1986 में डिटर्मिनेंट्स ऑफ पोर्टफोलियो के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से एक केस स्टडी की थी गिलबर्ट ब्रीबर ने, और उन लोगों ने कहा था कि इट्स इम्पॉसिबल, नियर इम्पॉसिबल कि आप लोग स्मॉल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स मार्केट को टाइम कर सकें और देख सकें कि क्या कभी हमें फ़ायदा हो सकता है। ये इट्स इम्पॉसिबल। आपको सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा तब हो सकता है अब अगर आप अपने पोर्टफोलियोज डाइवर्सिफाई करते हैं, डिफरेंट स्टॉक्स रखते हैं, लार्ज कैप वाले स्टॉक रखते हैं, तो ही आपको फ़ायदा होगा। मार्केटिंग टाइमिंग को आप बिल्कुल ही छोड़ दें। आपसे बहुत हाँ, हज़ारों में से कोई अगर किसी एक का तुक्का लग गया तो फिर वो क्लेम करेगा जी मैंने बताया था, मैंने किया था। लेकिन एट द नॉर्मल लाइफ में ये ऐसा मुमकिन नहीं है। आप ये बिल्कुल ही छोड़ दें, इससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मार्केट टाइमिंग किसी का भी नहीं होता। क्या पता कल कोई दूसरी पॉलिसी आ जाए जो फेवरेबल हो, आज परसों किसी दूसरी कंपनी के लिए आ जाए जो उसके लिए एडवर्स हो। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, मार्केट टाइमिंग आप नहीं कर सकते, ये बहुत मुमकिन नहीं। आप अपना कैपिटल लूज़ कर लेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप का है वो आप कंसीडर क्या करें, अपॉर्चुनिटी का ट्रेड कर देखते हैं कि वो कितनी जा रही है आपकी। मार्केट टाइमिंग बहुत मुश्किल है, तो इससे अच्छा है कि आप हर टाइम अच्छा होता है मार्केट में इन्वेस्ट करने का। जो बस ये चीज़ें देख लिया कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो और कंपनीज जो आप परचेज़ करें लार्ज कैप्स हों और उनका जो है वो हो, क्या कहते हैं कि फंडामेंटल्स अच्छे हों। आज में भी वो परफॉर्म ना करें, लेकिन 2-3 माह के बाद वो ज़रूर परफॉर्म करेंगे। नंबर 6, मैं अपने लास्ट 4-5 वीडियोज़ में की जो मेन पॉइंट है वो उस पर बात करता रहता हूँ। अब तो आप भी पक गए होंगे कि यार ये तो हमेशा इसी बात पर बात करता है, क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैंने जितने भी बुक्स पढ़े हुए हैं उन सब में एक पॉइंट जो है वो कहते हैं कि डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। फेलिंग टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो विल हैव लिटरली एडवर्स इफेक्ट। इससे क्या होता है कि आपके जितनी भी कमाई है, मेहनत की, पैसे, वो सारे ले डूबेंगे। स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है, तो हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। डाइवर्सिफाई का ये मतलब है कि पोर्टफोलियो में बहुत सारे शेयर्स रखें। मैंने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन पर एक अलग ही वीडियो बनाया हुआ है, लिंक उसका मैं नीचे दे दूंगा, और आप अगर मेरे चैनल पर देखें तो वो आपको मिल जाएगी, मैं ऑप्टिमल पोर्टफोलियो के नाम से। तो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, मेन थिंग। जब तक आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट का जो 10% है ना, मैक्सिमम 10 to 20%, वो सिर्फ किसी भी एक इंडिविजुअल स्टॉक को दें, अदरवाइज अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। इससे ये होगा कि आपका जो वो है कैपिटल वो लॉस नहीं होगा, आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। मैक्सिमम 10% लॉस होगा कैपिटल का। 100 में से 10 रुपये जाएंगे, 90 रुपये तो बचेंगे ना, ये आप बात समझ लें। तो हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, उसमें ये ना ऐसे कभी भी ना हो कि ऐसा कि आप जो है सारे पैसे एक ही शेयर में लगा दें, ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में वो आपकी सारी की सारी कैपिटल चली जाए। तो वन थिंग, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। मतलब अभी तो आपको ETF भी मिल रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो ये तो एक अच्छी बात है। ETF दोनों ETF से परचेज आप अगर मेरे ओपिनियन में कर लें तो आपकी पोर्टफोलियो अच्छा खासा डाइवर्सिफाई हो जाएगा। लास्ट थिंग 7 जो है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें, अपने इमोशंस पर काबू रखें। ऐसा है कि क्या होता है कि कभी कभी
कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है या कोई फेक न्यूज़ चल जाती है जिससे मार्केट डाउन हो जाती है, या कोई एक पर्टिकुलर कंपनी डाउन हो जाती है, तो उससे आपके स्टॉक्स में जो है वो होता है, उनका रेट गिर जाता है और आप जल्दी में ही सेल कर देते हैं कि यार ऐसा ना हो कि मेरे पर शेयर्स चले जाएं। तो हमेशा सब्र रखें, सब्र से काम लें। इससे ये होगा कि आप जो अगर कोई नुकसान हो भी रहा है तो कुछ रिकवर हो जाएगा, उसके बाद ही आप सेल करें। और कोशिश किया करें कि लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया करें। उससे ये उसका एक तो बेनिफिट है कि वो रिकवर हो जाता है, इतना डाउन नहीं हो जाता कि बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाए। तो मेरा यही बातें हैं, कुछ हैं, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो वो पूछ लेना। आई गेस आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो बनाएंगे इन्वेस्टमेंट पर ही होगा, वो भी कि इन्वेस्टमेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो हमें करनी चाहिए, किन कौन सी इन्वेस्टमेंट टाइप्स, उसी पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और कीप ट्रेडिंग।